हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम बात करेंगे आसाम स्लेट 2024 के फाइनल एग्जामिनेशन के शेड्यूल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पेपर वन और पेपर टू दोनों आपके एक ही साथ एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो भी एग्जाम की टाइमिंग या एग्जाम के शेड्यूल से रिलेटेड आपके माइंड में सवाल है, सबके जवाब आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि टोटल 29 सब्जेक्ट्स में जो एग्जामिनेशन आसाम स्लेट कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका एग्जाम सभी स्टूडेंट्स का 17 मार्च 2024 को यानी कि संडे के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आपका पेपर टू है या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी बच्चा पेपर देने वाला है, सबके एग्जाम 17 मार्च को ही होंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या हमारा पेपर वन और पेपर टू दोनों एक साथ ही रहेंगे। इसका जवाब है यस, आपके एक ही दिन में पेपर वन और पेपर टू दोनों कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि क्या इन दोनों पेपर्स के बीच में ब्रेक होगी। एग्जामिनेशन में कहा गया है कि 3 घंटे का टाइम रहता है, तो क्या दोनों पेपर हमें ओवरऑल मिलाकर 3 आवर्स में कंप्लीट करने हैं या नहीं। तो इन सब सवालों के जवाब में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों होते एक ही दिन में हैं, लेकिन दोनों पेपर अलग अलग कंडक्ट करवाए जाते हैं। दोनों पेपर्स के बीच में कुछ टाइम का ब्रेक दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कितने टाइम का ब्रेक रहता है और क्या क्या टाइमिंग रहती है, इस पर आगे बढ़ते हैं। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि एग्जाम में देखो बहुत कम टाइम है। अगर अभी भी आपने पेपर वन बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर अगर सिर्फ 10 से 15 दिन भी आप इस कंप्लीट कोर्स में दिए गए मॉक टेस्ट और 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको पेपर वन में से 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी अपना एग्जामिनेशन, खासतौर पर पेपर वन, सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट से ही क्वालिफाई किया है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एज इट इज एग्जाम में आते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके साथ लिखे हुए आंसर को पढ़ना है एंड साथ ही एक्सप्लेनेशन दी होगी, क्विकली उस पर भी एक नजर मारनी है। लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस जब आप पढ़ लोगे, उसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि नया कुछ भी नहीं पेपर में आता है। वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट्स, वही टॉपिक बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, आप लोग अगले 10 से 15 दिन में भी पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी फ्लैट 50% ऑफ हम लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये ऑफर सिर्फ 5 मार्च तक वैलिड रहेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर आप लोगों को क्लिक करना है या फिर गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। इसके ओवरव्यू को देखने के बाद आप लाइव क्लासेस को भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। डेली 9 PM रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। अगर कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत लगती है, तो आप क्विकली इन वीडियोस को देख सकते हो। इसमें बहुत आसानी से एमसीक्यूज के साथ भी और थ्योरी के साथ भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। आपको गिवन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। इसी के साथ अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंट नोटिस पे, जो कि है एग्जामिनेशन के टाइमिंग से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट, 17 मार्च को आपके दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर की टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। अभी तक जैसे मैं आपको बता रही थी कि टोटल 3 आवर्स का टाइम एग्जाम में दिया जाता है। पेपर वन आपका 1 आवर का टाइम इसमें दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल 50 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये 1 आवर के अंदर आप लोगों को पेपर पूरा कवर करके, ठीक है, पेपर वन पूरा कंप्लीट करके सबमिट करवाना होता है। अगर आप सोचोगे कि 11 बजे के बाद हम पेपर टू की जगह पहले पेपर वन को वापस शुरू करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो इसलिए आपके दोनों पेपर अलग अलग टाइमिंग पे होंगे। अगर ऑनलाइन पेपर होता, जैसे यूजीसी नेट रहता है, तो आपको इकट्ठे ही 3 घंटे मिलते हैं। उसमें चाहे आप पेपर वन करो या पेपर टू करो, पहले आपकी मर्जी है। इसके अलावा पेपर टू फिर आपका स्टार्ट हो जाता है 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ये 30 मिनट्स के ब्रेक में आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि 11 बजे आपका फर्स्ट पेपर खत्म होगा। उसके बाद ये पेपर आप सबमिट करोगे,
ठीक है, सबमिट करोगे, सिग्नेचर होंगे, इसके बाद 11:30 बजे आपका दूसरा पेपर शुरू होना है, तो उससे पहले ही आप लोगों को नेक्स्ट पेपर सबमिट करवा दिया जाएगा, नेक्स्ट पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। उससे रिलेटेड अटेंडेंस शीट्स जो हैं वो आप लोगों को दे दी जाएँगी। ठीक है, सो 17 मार्च को पेपर 1 आपका सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में होगा। फिर आफ्टर 30 मिनट्स का ब्रेक आप लोगों को 11:30 से 1:30 यानी कि 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा पेपर 2 के लिए, जहाँ पर आपको टोटल 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि देखो क्या है कि किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। लास्ट में अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आ रहा, 2-4 मिनट बाकी हैं और कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो क्विकली आप रैंडम आंसर्स उसके मार्क कर सकते हो। गलत आपका इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? सो ये है एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल 17 मार्च 2024 के लिए, और बाकी अगर इसमें कुछ ऑफ़िशियली चेंजेस हो रहे होंगे, तो वो आपके जब एडमिट कार्ड्स रिलीज़ होंगे, तो एडमिट कार्ड में वो अलग से मेंशन कर दिया होता है कि क्या आपके एग्ज़ाम का टाइम है और क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है। सो मेरा ये सजेशन है कि 10 बजे पेपर है, तो कम से कम 9 बजे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है। इसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं अपने साथ, वो भी अगर आपको नहीं पता और चाहते हो कि उसपे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।